सर्वप्रथम सर्वसाध संगत गुरु के प्रेमी सत्संगी जीवों, सबसे पहले तो आप सभी को जय गुरु महाराज की। बंधुओं, आप सभी कुशल मंगल होंगे, ऐसे में गुरु महाराज की कृपा से आशा करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में आपने सुना था कि गुरु किसे कहते हैं। आज विचार का विषय है कि पूर्ण गुरु के लक्षण क्या है। बंधुओं, वैसे तो पीछे मैं बता चुका हूँ कि गुरु के को विशेष चिन्ह नहीं होता, वो तो अलग से मिलकर स्वयं ही अलग हो गए होते हैं। फिर भी जैसे धुएं का अनुमान कर अग्नि के होने का निश्चय होता है, तैसे कर कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके अनुमान कर गुरु के पूर्ण होने का निश्चय सिद्ध होता है। साथियों, ऐसे सर्वोच्च पद के ऊपर, ऐसे पाक पवित्र उत्तम पद के ऊपर नशीन महापुरुष जाति, वर्ण, भेख, पंथ, सांप्रदायिकता आदि बंधनों में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, गुरु बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, गुरु ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्मश्रोत्री दोनों के संयुक्त लक्षणों से सुशोभित होना चाहिए, ओतप्रोत होना चाहिए। गुरुनिष्ठी अर्थात जो स्वयं में और ब्रह्म में लेश मात्र भी अंतर ना मानता हो। ब्रह्मश्रोत्री अर्थात उत्तम सत्य शास्त्रों के मूल सिद्धांत के तात्पर्य का ज्ञाता होना चाहिए। यानी चाहे वो हमारे वेद हों, पुराण हैं, उपनिषद, गीता, कुरान आदि, इनके मूल तात्पर्य को समझने वाला हो। नंबर 4, गुरु पूर्ण वही कहा जा सकता है जो जिज्ञासु के सन्मुख रह करके उसके भ्रम संशयों की निवृत्ति अपने उत्तम प्रमाणों के द्वारा, अपने उत्तम युक्तियों के द्वारा, अपने उत्तम दृष्टांतों के द्वारा उसके शरणागत जिज्ञासु के भ्रम और संशयों की निवृत्ति करने वाला हो। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो गुरु अपने पैरों के हाथ नहीं लुभाता, यानी चरण स्पर्श नहीं करने देता, सोई गुरु पूरा है। ये बड़ी विडंबना है। मुझे ये कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उन लोगों ने शायद गुरु के बारे में जाना ही नहीं है, शायद वो गुरु के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। विचार की दृष्टि से देखें, क्या राम ने वशिष्ठ महाराज के चरण स्पर्श नहीं किए? क्या उनके चरणों की सेवा नहीं की? क्या श्री कृष्ण जियों ने अपने गुरु संदीपनी के चरण स्पर्श नहीं किए? क्या हनुमान जियों ने राम के चरण स्पर्श नहीं किए? क्या शिवरी ने राम के चरण स्पर्श नहीं किए? ये कैसी विडंबना है। और फिर कहते भी हैं, वाणी तो बोलते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु तुम्हारे चरणों में। बड़ी हैरानगी होती है। और चरणों से बैठे होते हैं वो आधा किलोमीटर दूर, और फिर कहते हैं तुम्हारे चरणों में सुख मिलता है। तो चरणों के तो नजदीक भी नहीं जाते। नहीं, ये को पूरे गुरु के लक्षण नहीं है। गुरु की ये कोई लालसा नहीं होती कि कोई मेरे चरण स्पर्श करे या मेरे चरणों को छुए। ये तो जिज्ञासु की अपनी भावना, उसकी श्रद्धा स्वयं की है। गुरु की कोई लालसा नहीं होती।
लेकिन चाहे दुश्मन भी हो, जब वो चरण स्पर्श करता है तो आशीर्वाद के लिए हाथ सुते ही उठ जाते हैं। तो बंधुओं, पांचवा लक्षण यही है कि जो महापुरुष देह के अभाव के साथ अपना अभाव नहीं मानता और देह के भाव के साथ अपना भाव भी नहीं मानता, ये पूर्ण गुरु के लक्षण हैं। यानी देह जन्मति के साथ अपना जन्म नहीं मानता और देह मृत्यु के साथ अपना विनाश भी नहीं मानता, सोई गुरु पूरे कहा जाते हैं। बंधुओं, वैसे तो नाना भांत के गुरु संसार के अंदर बहुत है, जगत भरा पड़ा है, फिर भी मैं यही कहूँगा कि जितना गहरा जल है और उसमें वैसे ही पाए मीन, यानी जितना गहरा जल होगा उसमें उतनी ही बड़ी मछली मिलती है। तो ऐसे कर जिसके पास जितना उत्तम महापुरुष है उसका शिष्य भी उतनी उत्तमता से अलंकृत मिलेगा, ये सच्चाई है। वरना तो प्रमाण मिलता है ओछे गुरु का शिष्य अधूरा, यानी जो गुरु स्वयं ही अधूरा है वो उसका शिष्य कैसे पूर्ण हो सकता है। ओछे गुरु का शिष्य अधूरा, ये हम कहें बगोए रे, शार शार से प्रगट होकर सिंह बने ना कोई। अर्थात गिद्दड़ से उत्पन्न होने वाला गिद्दड़ ही हो सकता है, सिंह गिद्दड़ों से उत्पन्न नहीं हुआ करते। तो ओछे गुरु का सिख अधूरा, ये हम कहें बगोए रे, शार शार से प्रगट होकर सिंह बने ना कोई रे। लाख यतन कर दाग ना छूटे और कीच कीच से ही धोए रे। अर्थात गंदगी का दाग और गंदगी से ही साफ करना यदि हम चाहें तो कदापि साफ नहीं हो सकता। लाख यतन कर दाग ना छूटे, कीच कीच से ही धोए रे। दास हरपाल सो मला अधूरा, डूबे और डुबोए रे। अर्थात पार लंघाने वाला मलाही जब अधूरा है वो स्वयं भी डूबेगा और पार जाले की कामना कर उसके नाव में बैठने वाला वो यात्री भी डूबेगा। तो तैसे कर साथियों, पूर्ण गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये यथार्थ है, आप माने या ना माने। बहुत से लोग, क्योंकि पूर्ण गुरु मैं पहले बता चुका हूँ, वह ना किसी भेख में बंधे होते हैं, ना किसी वर्ण में बंधे हुए होते हैं, ना उनका कोई चिन्ह होता है, ना कोई निशानी होती है। गुरु जैसे परमात्मा का ना कोई वर्ण है ना कोई चिन्ह है, वो निराकार है, वो अलख भी कहा जाता है। तैसे कर जो अलख से उस अलख से मिलकर स्वयं भी अलख ही हो गए हैं, ना उनका कोई वर्ण है ना उनका कोई चिन्ह है, वो वर्ण चिन्ह आदि से परे हैं, उनको पहचाना कैसे जाए। तो मैं वैसे ही कहूँगा, वही बात फिर दोहराता हूँ कि जैसे धुएं को जानकर अग्नि के होने का निश्चय होता है, तैसे कर कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन लक्षणों को जानकर गुरु की पूर्णता का निश्चय होता है। साथियों, पूर्ण गुरु सिंह गुरु कहलाते हैं। जो सर्वोत्तम महापुरुष होते हैं उनको सिंह गुरु की उपाधि। सिंह अर्थात प्रमाण विद्या महापुरुषों ने आम खास नहीं मिलते, कहीं कहीं बिरले ही होते हैं। प्रमाण भी मिलता है संतों का, शैल शैल मानक नहीं और गज गज मोती ना, बण बण चंदन तरु नहीं और संत ना पुरपुरमा। यानी नगरी नगरी संत नहीं होते, चंदनों के पेड़ नहीं हुआ करते, और हर पत्थर के अंदर हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं निपजा करते। ऐसे कर संत भी नगरी नगरी में नहीं मिलते। पूर्ण गुरु कहीं कहीं कोई बिरला ही है। सिंह गुरु को बिरला जग में फिरे, गिद्दड़ गुरु घनेरे रे। सिंह जीवता मार के खाए और गिद्दड़ करंग चचेड़े रे। ऐसे गुरु की माँ को बूढ़ो जो भरम जाल में गेरे रे। दास गुलाब सोई गुरु पूरे जो सर्वे भ्रम नवेड़े रे। सिंह गुरु जो जिंदा मार के खाता है, सजरे का हार करता है और बाकी बचे हुए को फिर गिद्दड़ और कुत्ते खाते हैं। ऐसे कर सिंह गुरु वही है जो वो नाम निशाना देकर के पहले मुर्दे से जिज्ञासु को यानी जीव को जिंदा करते हैं, जिंदा करके फिर उनकी देह मनोत को मिटाते हैं। यही जिंदा खाना है।
जिंदे को मारकर खाना है, उनकी देह मनोज से निकालते हैं। उसके बाद जीव और ईश्वर तथा ब्रह्म का बोध कराते हुए उनको ब्रह्म फुरना से भी रहित अफुर पद के अंदर स्थिति देते हैं और आवश्यकता पड़ने के ऊपर जिज्ञासु के ऊपर ताड़ भी डालते हैं। उनसे उस उपदेश के निमित्त जिज्ञासु से कुछ भी ग्रहण करने की पूर्ण गुरु को कोई लालसा नहीं होती। इच्छा अनुसार जो जिज्ञासु अपनी स्वयं की श्रद्धा के अनुसार अपने गुरु को जो गुरु दक्षिणा अर्पण करता है, वो केवल उसकी श्रद्धा का मान रखने के लिए उसकी इच्छा के अनुसार ही वो स्वीकार करते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु के लक्षण हैं। नंबर 6 लक्षण, ऐसे महापुरुष भेद दृष्टि नहीं रखते, भेद दृष्टि से दूर होते हैं। वो नारी और पुरुष का उनका कोई भेद नहीं है, जाति और विजाति का कोई भेद नहीं है, गोरे और काले का कोई भेद नहीं है। अपना और पराये भाव से वो दूर होते हैं, वो समदृष्टि कहलाते हैं। वो समदृष्टि होते हैं और जिज्ञासु का कल्याण करने में निरंतर तत्पर रहते हैं। ऐसा नहीं कि नाना प्रकार के कर्मकांड में या जिज्ञासु जीवों को बांध करके छोड़ देना और पूरी जिंदगी भर वो उसी कर्म कांड के अंदर, उसी कांड के अंदर बेचारा बंधा बंधा पूरा जीवन अपना लगा रहता है। उसको यही पता नहीं मैं कहाँ तक आ लिया और मुझे जाना कहाँ है। तो ऐसे कर इस प्रकार के अनेकों प्रकार के गुरु मैं पहले ही बता चुका हूँ संसार के अंदर हैं। कोई कान पढ़ाए फिरता है, कोई भेख बनाए फिरता है, कोई जटाजूट होए फिरता है, तो कोई राख रमाए फिरता है। ये सब है क्या? ये सब और केवल मन का मता है। ये अपने मन के मते से हैं। अरे भाई कपड़े कैसे डाल लो, ढकना तो शरीर ही है। काले पहनो, सफेद पहनो या आप भगवी पहनो, वो भी शरीर को ही तो ढकेगा। जटा बधा लो और चाहे इसको कटवा लो, इससे तो कोई लाभ हानि का कोई मतलब ही नहीं, वो तो तेरे मन की मौज है। बहुत से लोग कुर्डी के ऊपर राख को फेंक करके आते हैं और गधे की तरह उसमें लिटता है, उस बबूत को शरीर में रमाता है और गांव में चला जाए तो गांव के कुत्ते भी देखना पसंद नहीं करते हुए भी भौंकते हैं। लोग जिसको कुर्डियों पर बाहर गंदगी की जगह फेंक करके आते हैं, वो उसको उठा करके अपने शरीर का मलता है। बच्चे देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं, उसको देख करके भयभीत होते हैं। अरे परमात्मा ने, उस नारायण ने आप जैसा स्वरूप तेरे को दिया था और तू रूप से अपने आप ही कुरूप हो गया। इससे क्या ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा? इससे क्या आत्मस्थिति पा जाओगे? क्या इससे स्वयं का अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि मैं हूं कौन? इसलिए साथियों, पूर्ण गुरु का होना बहुत जरूरी है। मैं लास्ट में अपनी वाणी को विराम देता हुआ आखिरी लक्षण बता रहा हूं विचार की दृष्टि से, और आप विचारिए, मनन किए, मनन करके देखिए कि सत्य क्या है। गुर पूरे गुरु देकर शिष्य को सत्य की राह चलाते हैं, मैं मेरी को दूर करे कर लंघन 3 कराते हैं। सोहम शब्द जनाकर शिष्य को सर्व द्वैत उड़ाते हैं, जीव ईश्वर का भेद मिटा उन्हें ब्रह्म ही ब्रह्म सिद्धाते हैं। सिद्ध करते हैं कि एक को ब्रह्म द्वितीया ना अस्ति ना भूतो ना भविष्यति। जीव ईश्वर का भेद मिटा पुनि ब्रह्म ही ब्रह्म सिद्धाते हैं। जन्म मरण भय मेट कल्पना निर्विकल्प बनाते हैं। दास हरपाल सोई गुरु पूरे जो हर को हर दर्शाते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु के बगैर कल्याण होने वाला नहीं है। अगर पूर्ण गुरु मिले तो हम जान पाते हैं कि जीवन क्या है, ये जीव है क्या, कहाँ रहता है, क्या लक्षण है इसके, कौन देश काल वस्तु है इसका। तो तैसे कर ये पूर्ण गुरु के बगैर बात बनने वाली नहीं है। बाकी ठीक है, अपने अपने मनमते से लोग लगे हुए हैं। अगर उससे अंतस्करण, उस कर्म कांड से अंतस्करण शुद्ध होता है तो भी मैं कहता हूं कि ये भली बात है, वरना महापुरुषों का प्रमाण मिलता है। कंदरा घुसाई देखो, कंदरा कहते हैं गुफाओं को, कि तो गुफा में घुस जा, आगे शला अड़ा ले, मौन धारण कर ले, अगर उस हरि का साक्षात्कार होता हो तो। रे कंदरा घुसाई देखो, जंगलों में जाई देखो, और कंद मोल खाई देखो, देखो गीत गाई की। देह को तपाई देखो, 5 धूणी में तपाओ और चाहे 6 धूणी में तपाओ, क्या इससे आत्मज्ञान आ जाएगा? क्या ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे क्या? देह को तपाई देखो, तपा इस मन को तपा।
सारी तपस्या देह की नहीं, तपस्या मन की करो। मन को तपाओ, ब्रह्म ज्ञान की अग्नि के अंदर इसको तपाओ। तो देह को तपाई देखो, तीर्थों में नहाई देखो, और चाहे पवन को चढ़ाई देखो शून्य में समाई के। प्राण वायु को चढ़ा करके 10वें द्वार के अंदर और शरीर को जड़ सुन कर लो। ये तो सुकोपत अवस्था है, ये तो सुत ही प्राप्त हो रही है। इतना अभ्यास और मेहनत करने से क्या विशेष लाभ होगा। देखो शून्य में समाई के, वेद को विचार देखो, देह हिम डार देखो। चाहे वेदों में विचार करके देखो, इस शरीर को चाहे बर्फ के अंदर गाड़ दो, चाहे सर्दी के महीने में 100 घड़े पानी के सिर के ऊपर डलवाओ, तो क्या उससे क्या हरि आ जाएगा कि मैं आ गया हूं तेरे पास? क्या हरि को जान पाओगे? तो वेद को विचार देखो, देह हिम डार देखो। अरे शीत को संहार देखो, चाहे देखो राख लाई के, कितने राख में लिटो। दास तो गुलाब के हैं, बोध को ना तहां लहें। तो सदगुरुदेव वालियाई दो जहान महाराज ठाकुर गुलाब देव जी महाराज फरमाते हैं, दास तो गुलाब के हैं, बोध को ना तहां लहें, कि उसकी समझ, उस ब्रह्म का बोध प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान का प्रकाश होगा, अरे बोध का प्रकाश होगा कोई साध संग पाई के। अगर कोई पूर्ण गुरु की प्राप्ति किसी उत्तम महापुरुष का शरणा मिल जाता है तो अवश्य ही वो ज्ञान का प्रकाश होगा, और वस्तु जैसी है वैसी यों की त्यों यथावत तेरे को दिखाई देगी, यानी तेरे को साक्षात्कार हो जाएगा। और कल्याण तभी हो सकता है, अन्यथा बात बनने वाली साथियों नहीं है। मैं अपनी वाणी को इतने यहीं पर विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप निष्पक्ष भाव से, बुद्धि से विचार करके अमल करेंगे। महाराज।